Exercise 11.3 NCERT exemplar question number 13 class 10th. Now we are coming to the next question. Correct कि in the given figure arcs have been drawn with radii 14 centimeter each and with centers PQ and R find the area of the shaded region. बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सबके लिए और इसे तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके पेपर में या स्कूल के पेपर में ये पूछा जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। करें कि आर्क्स जो दे रखा है हैव बीन ड्रॉन विद रेडियाई, रेडियस आपके पास क्लियरली दे रखा है 14 सेंटीमीटर रेडियस है और सेंटर्स आपके पास पी क्यू आर दे रखा है। यहाँ पर देखने पे यह लग रहा है कि यार यहाँ तो कोई भी एंगल दे ही नहीं रखा यहाँ पर, यानी कि θ1 θ2 θ3 कुछ भी नहीं दे रखा है। तो हाँ, यहाँ बात तो है बिल्कुल कि नहीं दे रखा है, तो आप तभी तो निकालना है, तभी तो एक खास क्वेश्चन आप सबके लिए बनता है। तो करके फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फिगर देख करके तो बड़े प्यार से बता सकते हो कि सर तीनों सेक्टर के एरिया को ऐड कर दो, लेकिन तीनों सेक्टर के एरिया ऐड करने के लिए हमारे पास क्या है, केवल रेडियस है, यानी कि थीटा नहीं है हमारे पास दे रखा है। तो अब इस फिगर को हम इनलार्ज करते हैं और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यह रहा आपके पास इनलार्ज फिगर। एक काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको इस यहाँ पर इसको हम θ1 मान लें, θ2 मान लें और θ3 मान लें, और रेडियस तो आपके पास 14 ए 14 14 ए 14 और ये आपके पास रेडियस गिवन है। अब आ गया हमारे पास, काम आसान हो गया, ठीक है। तो लेट द सेंट्रल एंगल भी मान लेंगे θ1 θ2 एंड θ3 एंड रेडियस जो है वो आपके पास गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तीन चीजें यहाँ पर, यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया होगा एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स होगा, है ना। तो पहले हम एक काम करते हैं, एरिया पहले एरिया ऑफ सेक्टर 1 पहले लिखते हैं कि एरिया अब थोड़ा नेमिंग चाहोगे इसको और बेहतर तरीके से आप पेपर में दिखा सकते हो, तो ऐसे लिख लेना आप। यहाँ पर P है तो यहाँ पर लिख लो A, यहाँ पर दे दो B, यहाँ पे C, दिस इज D, और यहाँ पर E, और ऐसे F कर दो और बेहतर हो जाएगा। एग्जामिनर की नज़र में आपका इंप्रेशन और अच्छा हो जाएगा यहाँ पर कि बहुत प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आप इसे कर रहे हो। अब आते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम पहले लिखेंगे PABP, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे लिख देंगे PABP, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो थीटा को हमने यहाँ पर θ1 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पाई R1 लिख लो अगर आपको लिखना है तो, जहाँ पर R1 आपके पास 14 है, हालांकि R1 R2 R3 ये तीनों सेम है यहाँ पर, तो आप R1 ना लिख करके केवल यहाँ पर R ही रहने दो, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर रेडियाई डिफरेंट होते हैं तो फिर हमें R1 R2 R3 से करना पड़ता है हमें, बिल्कुल ठीक है ना। अब आ जाओ दूसरे सेक्टर का, ये फर्स्ट हो गया। अब फिर आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरे सेक्टर का लेते हैं जिसका सेंट्रल एंगल Q है, QDCQ, तो ये भी होगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे θ2 हो जाएगा अपॉन 360, क्योंकि इसका सेंट्रल एंगल को हमने θ2 मान लिया है ना। और फिर उसके बाद तीसरा जो आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, अब यहाँ पर हम लिखते हैं REFR, ठीक है, REFR, तो इसको लिखते हैं हम पाई आर स्क्वायर। अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज रेडियाई सारे सेम हैं, तो मैं R ही उसको मान रहा हूँ, ठीक है, इंटू θ3 लिखेंगे। अब यहाँ पर θ3 अपॉन क्या लिखेंगे 360 डिग्री, ये आपका थर्ड पार्ट। अब रिक्वायर्ड एरिया जो आ गया, नाउ रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होगा, एरिया 1 का, फिर क्या करेंगे प्लस एरिया 2 का, अब फिर क्या कर देंगे हम एरिया थर्ड पार्ट का, तीनों को हम ऐड कर देंगे। तो पहले का जो एरिया आ रहा होगा पाई आर स्क्वायर इंटू θ1 अपॉन 360 डिग्री, प्लीज आ रहा पाई आर स्क्वायर इंटू θ2 अपॉन 360 डिग्री, और फिर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा पाई आर स्क्वायर इंटू θ3 अपॉन 360 डिग्री। अब सब में क्या हमें कॉमन मिल गया, तो हमें कॉमन जो मिला वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 मिल गया, तो ब्रैकेट में θ1 एंड प्लस θ2 एंड प्लस θ3 आ गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको पता है कि θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री
मल्टीप्लाई 180 डिग्री। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि सिंस θ1 एंड प्लस θ2 एंड प्लस θ3 इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। आगे लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब पाई के जगह पे अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा था, पाई कुछ नहीं दे रखा है, तो चलो जी अब यहाँ पर अब हम आते हैं 22/7 और रेडियस हमारे पास क्या है 14 था रेडियस ना, एक बार चेक कर लेते हैं। रेडियस इज 14, यस 14। तो अब आ गया 14 मल्टीप्लाई 14 और ए मल्टीप्लाई 180 और अपॉन ये पूरे अपॉन जो ऐसे कर दीजिए मल्टीप्लाई 360 डिग्री, है ना। 22/7, 7 नीचे आ गया, आर स्क्वायर है 14 × 14 180, नीचे 360 आ गया। तो ये तो आपके पास 2 से कट गया और ये 2 7 जा कट गया और 7 से 7 कट गया, यानी कि 22 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर आ गया। यूनिट जरूर चेक करना है एक बार भाई कि सेंटीमीटर है ना, तो यस सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पे 22 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो। ट्रिक आप सबको पता है, 4 2 जा 8 क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 और 2 10 0 और 2 1 जा 2 एंड ऑन 3 यानी कि 308। तो 308 जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस केस में नई चीजें हमने क्या देखा कि हमारे पास थीटा नहीं गिवन है, लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने θ1 प्लस θ2 प्लस θ3, याद रखिएगा ऐसा एक क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल में भी बनता है, तो वहां भी थीटा आपके पास सेंट्रल एंगल नहीं गिवन होगा, तो वहां पर चारों एंगल θ1 θ2 θ3 θ4 सबका सम जो होगा 360 डिग्री के बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से। तो बाद में वह भी इसी तरीके से निकल जाता है।